नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य श्यामला न्यूज चैनल। विद्यार्थियों की स्थिति बिहार में क्या है, उसके ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए श्रद्धा सुमन जी, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सोशलिस्ट स्टूडेंट यूनियन का। मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत। धन्यवाद। बिहार में आए दिन सड़कों पर विद्यार्थियों के साथ पुलिस या बर्बरता हो रही है। इसके अंदर का वास्तविक कारण क्या है? बर्बरता उसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो है गवर्नमेंट और स्टूडेंट्स के बीच में ये ख़राब हो गई है हमारी। और कहीं तो एक दूसरे के वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, विद्यार्थियों की भावनाओं को सरकार नहीं समझ पाती है, और सरकार की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसको विद्यार्थी नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से ये सब सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। अभी फ़िलहाल में जितने सारे एग्ज़ाम्स बिहार में, या फिर एसएससी या फिर यूपीएससी बीपीएससी समेत जितने सारे अदर एग्ज़ाम्स हैं, सीएसआर को भी लेके बीच में परेशानियां हुई थी, बार बार कैंसलेशन होना, उनके रिजल्ट्स में गड़बड़ी होना, और ये सब जो एग्ज़ाम्स है ये बच्चों के भविष्य को तय करती है। तो एक तो जो एग्ज़ाम्स कैंसिल हो रहे हैं, उनके रिजल्ट्स में दिक्कतें आ रही हैं, उसको लेकर के गवर्नमेंट क्यों नहीं सक्रिय रह पाती है, ये बहुत बड़ी बात है। और स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट पे भरोसा उतना ही करना चाहिए जितना कि वो उनके काबिल हैं। तो इन सब चीज़ों को अवेयरनेस प्लस अंडरस्टैंडिंग आपस में रखना बहुत ज़रूरी है, जो नहीं हो पा रहा है। अभी TRE 3 का एग्ज़ाम हुआ, उसके परिणाम भी आए। सेम मार्क्स वाले लोग कुछ स्कूल ज्वाइन कर लिए, कुछ लोग लगातार कई महीनों तक गर्दनीबाग से लेकर के CM आवास तक गए। कई बार लोगों को लाठियां भी खानी पड़ी, उसके बावजूद भी उसके कोई परिणाम नहीं हुए। इसमें सरकार के साथ जो विद्यार्थी हैं वो कैसे अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं? अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे रखने की तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो फर्स्ट बात ये है, जिस तरीके से नीतीश गवर्नमेंट ने आज तक जैसे फॉलो किया है, एजुकेशन स्तर को उठाने का उन्होंने कोशिश किया था, वो फेल हो गया। लेकिन अब जब आप हायरिंग कर रहे हैं, जब आपके इतने ज़्यादा टीचर्स जो हैं वो एग्ज़ाम अपीयर हो रहे हैं, वो क्वालिफाई कर रहे हैं, और आपको समवेयर सीट नहीं वो वैकेंट हो जा रहा है, तो आपका इसका अल्टरनेट कुछ उपाय करना चाहिए था, क्योंकि फिर बाकियों का क्या फ्यूचर होगा। और अगर इसका दूसरा ऑप्शन अगर मिल जाता है तो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था कि हाँ ठीक है, हम 6 मंथ के बाद या फिर कुछ ऐसे पैटर्न को लेकर के फॉलो अप करेंगे, तो आपका जो हायरिंग है वो दूसरे तरीके से होगा, दूसरे सब्जेक्ट्स के हिसाब से दूसरे तरीके से होगा। तो एटलीस्ट उनके साथ एक सेटिस्फैक्शन का तो रहेगा कि हाँ चलो ठीक है, हम लोग कभी रिजेक्ट नहीं हुए, हमें दोबारा अपीयर नहीं होना है, हमने क्वालिफाई कर लिया है, हमारी नौकरी कम से कम पक्की है। तो ये सब चीज़ें मिस फंक्शनिंग का तो हिस्सा है डेफिनेटली। जैसे TRE 3 का जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे, उन्हें भी TRE 4 में अपीयर होने का निर्देश दे दिया गया, तो बच्चे बार बार एग्ज़ाम देते रहें, सेम नंबर वाले बच्चे कुछ स्कूल ज्वाइन कर लें, फिर कुछ बच्चे आंदोलन में आ जाएं, फिर एक नया वैकेंसी आ जाए, तो इससे कहीं ना कहीं तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके फ्यूचर पे तो परेशानी समस्या आएगी। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपका एजुकेशन जो शिक्षा का जो आपका स्तर है वो काफ़ी गिरा हुआ है। गवर्नमेंट स्कूल से लेकर के गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों के साथ किस तरीके का आपने मैनेजमेंट रखा हुआ है, टीचर्स के साथ आपने क्या उनके लिए क्या मैनेजमेंट रखा हुआ है, वो चीज़ें काफ़ी वीक है। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के उनके मैनेजमेंट तक, उनके सिलेबस कोर्स कंप्लीशन तक, उनको सुविधा देने तक काफ़ी चीज़ें वीक पड़ जा रही हैं, जो कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, खासकर बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ये काफ़ी मतलब निराशाजनक बात है। बिहार का एजुकेशन लेवल काफ़ी गिरा हुआ है, और ये ऑलरेडी गिरा हुआ भी था, लेकिन बिहार के जैसे बच्चों में बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि बिहार के बच्चे जहाँ पे भी जाते हैं ना, उनका एक अलग ही टैलेंट रहता है, वो हर जगह के लिए बने हुए हैं, बट उनको कभी क्यों नहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। ये उसका रीज़न ही यही है कि जो उनका बेसिक सपोर्ट होना चाहिए था, जो फंडामेंटल होना चाहिए था स्ट्रॉन्ग, उनको गवर्नमेंट नहीं कर पाई। और बार बार TRE के स्टूडेंट्स जितने अभ्यर्थी हैं, उनका बार बार उनके टू एंड फ्रो का जो पोजीशन हो जा रहा है, उनके साथ सिचुएशन आ जा रही है, उनके लिए भी गवर्नमेंट के पास कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी नहीं है।
इधर उसके लिए वो इस चीज़ को गंभीरता से ले, या फिर उसके लिए अगर मान लीजिए नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी वो चीज़ों को ट्रांसपेरेंटली रखे कि हम नहीं कर पाएंगे। ये तो लॉलीपॉप देना हुआ कि मैं एडमिशन भी ले रहा हूँ, एग्जामिनेशन भी करवा रहा हूँ, क्वालिफाई भी करवा रहा हूँ और आपको मैं रिजल्ट देने में आनाकानी कर रहा हूँ। ये काइंड ऑफ एक धोखेबाजी है। जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, और लगभग में कैसी में क्वेश्चन आउट हो जा रहे हैं, किसी के परीक्षा रद्द कर दी जा रही है, कुछ बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। जैसे अब बेल्ट्रॉन के भी एग्ज़ाम हुए, उसमें भी काफ़ी बच्चे सड़कों पर आए। अंत में मुख्यमंत्री या जो भी उनके पदाधिकारी थे या मंत्री थे वो सामने नहीं आए मिलने के लिए। तो इसमें तो यहाँ की सरकार की साख गिर रही है बच्चों की नज़र में। हाँ, ये बात तो देखिए, बात क्या हो रहा है ना कि अगर कोई सिस्टम ख़राब चल रहा है, सिस्टम में किसी तरह की गड़बड़ी चल रही है, उसमें जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो बहुत मिसलीडेड है, बहुत ज़्यादा ही। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होना चाहिए था इनके फ्यूचर के एस्पेक्ट के लिए कि इनके प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन जब इंटरफेरेंस पॉलिटिकल होता है वो उनका लाभ लेने के लिए होता है। हमने काफ़ी एग्जामिनेशन के टाइम में देखा है, प्रोटेस्ट स्टूडेंट जो भी प्रोटेस्ट किए हैं, काफ़ी टाइम हम लोगों ने देखा है कि जब वो प्रोटेस्ट में निकलते हैं, एक तो सड़क पे आना नहीं चाहिए बच्चों को। ये सिचुएशन क्यों आया? अगर आ जा रहा है तो कहीं गवर्नमेंट फेल कर जा रही है। अगर वो बच्चे आ भी गए सड़क पे तो तब जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मैंने देखा है आज तक में, हम लोगों ने देखा है, सभी ने देखा है कि पॉलिटिकल पावर का एंट्री होना, वहाँ पे अपना एक फेम हासिल करना और वहाँ से निकल जाना। बच्चे वहीं के वहीं हैं। ये बहुत गलत बात है। बच्चों को भी इसके लिए अवेयर होना चाहिए। और सोशलिस्ट पार्टी इंडिया जो है, हमारा जो एक मैनिफेस्टो है उसमें ये एडेड है। पहली बात, जो फंडामेंटल जहाँ पे गड़बड़ी है, जिस फंडामेंटल के वो हम आगामी वर्षों में इस चीज़ को क्लेरिफाई करेंगे कि चुनाव के बाद कि जहाँ पे मिस फंक्शनिंग है वहाँ पे उस स्ट्रक्चर को कैसे रिबिल्ड किया जाए। बच्चे सड़क पर नहीं आए तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि बच्चों के सुनने वाले तो कोई होते नहीं हैं। और जब वो बच्चे सड़क पर आते हैं तो सरकार में जो लोग बैठे हैं वो पुलिस से उन पर लाठियाँ चलवाते हैं। कई बच्चों की स्थिति काफ़ी नाजुक हो जाती है। तो बच्चों की स्थिति तो ये है, एक तरफ खाई और दूसरी तरफ कुआं। देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं, खासकर लाठी चार्ज करना शिक्षक पे या स्टूडेंट पे, ये काफ़ी निराशाजनक है। मुझे नहीं पता जुडिशियरी क्यों नहीं इसमें इंटरफेरेंस करती है। आपका ये राइट नहीं है कि आप उसमें भी, आप संवैधानिक देश में रह रहे हैं और बच्चे को परेशानियां हो रही है भविष्य बनाने में भी, और लाठी भी खा रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट पे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी किसी बच्चों के यूनियन के साथ, टीचर के यूनियन के साथ बर्ताव ऐसा करेंगी तो वहाँ पे जुडिशियरी को वहाँ पे एक्शन लेना चाहिए था कि आपने इन पे लाठी चार्ज करने का कैसे इनको ये कर दिया। ये होना ही नहीं चाहिए। पहली बात, गवर्नमेंट कभी ऐसा नहीं होता है कि सीएम या फिर सीएमओ, उनके ऑफिसर्स या फिर एमएचआरडी की कोई भी पर्सन एक रिप्रेजेंटेटिव बन के आए, उनसे पूछे कि क्या समस्याएं हैं और उनको समाधान का कम से कम उन्होंने तो किसी तरह का उन्होंने दिलासा भी नहीं दिया है आज तक बच्चों को। बच्चे आकर के गिव अप करके चले जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ही देख रेख की आवश्यकता है और ये बहुत ही गलत जा रहा है। ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए। शिक्षा में बिहार में सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। यूँ कहें कि इसको लेबोरेटरी बना दिया गया, और जितना ही शिक्षा के प्रति प्रैक्टिकल किए जा रहे हैं उतना ही इसका स्तर बिहार में नीचे हो रहा है। इस पर आप क्या कहें? क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, ऐसे इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं वो कहीं से भी प्रैक्टिकल नहीं है। बिकॉज़ आप जब देखोगे हमारी जो हिस्ट्री रही है, मगध की जो हिस्ट्री रही है, बिहार जाना जाता है ज़ीरो के आविष्कार के लिए जो आर्यभट्ट ने किया था। उन्होंने दुनिया को दिया है अपना आविष्कार, और ऐसे में बिहार के बच्चों का ये भविष्य ये काफ़ी ख़राब है। हम तो राज्य स्तर पे भी नहीं कर पा रहे हैं, हम तो राष्ट्रीय स्तर की बहुत दूर की बात, अंतर्राष्ट्रीय की तो और भी दूर की बात है। एज महासचिव स्टूडेंट यूनियन की राष्ट्रीय स्तर पर सोशलिस्ट पार्टी इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा मेरा फोकस इसी चीज़ पे है कि एजुकेशन सिस्टम से लेकर के बच्चों का जो मॉरल उनका साइंस होता है, उनका मॉरल डेवलपमेंट से लेकर के वो इन फ्यूचर के विजन को कैसे चेंज करेंगे। और सिर्फ ये बिहार का ही नहीं, ये
हर दूसरे स्टेट के बच्चों का होना चाहिए कि हम अपने कंट्री को कैसे इंटरनेशनल लेवल पे डेवलप कर सकें और अपना एक सिक्का जमा सके कि किसी भी कंट्री को ये सोच करके लगे कि बिहार भारत के अगर बच्चों से हमारा कंपटीशन है तो हमें सोच समझ कर उतरना पड़ेगा। अदरवाइज़ हमने काफ़ी टाइम देखा है, सिर्फ शिक्षा में ही नहीं, आप जब भी किसी मल्टीनेशनल कंपनी, बड़े बड़े कंपनीज वगैरह सबके आप CEO का नाम सुनिएगा तो वो सारे इंडियंस ही होते हैं। लेकिन क्या गूगल भारत में है? क्या माइक्रोसॉफ्ट भारत में है? यूट्यूब भी भारत में नहीं है। तो इन तरह के सर्च इंजन्स का, इन तरह के प्लेटफॉर्म्स का भारत ने कभी निर्माण नहीं किया है, लेकिन जिन्होंने निर्माण किया है, जो मिलियनियर और बिलियनियर कंपनीज हैं, उनके CEO बने हुए हैं। तो आप उस टैलेंट का अपने ही भारत में क्यों नहीं प्रयोग कर रहे हैं? तो इन सब चीज़ों को लेकर के हमें विजन चेंज करना पड़ेगा। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा मैनिफेस्टो यही है कि जो जयप्रकाश नारायण जी ने और लोहिया जी के नेतृत्व में जो छात्र आंदोलन हुआ था, उनका भी विजन यही था कि हम अपने बच्चों को वो विजन दे सके जो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो अपना पहचान कायम रख सकें। एक आखिरी सवाल है, बिहार में शिक्षा दो तरह की होती है, एक वित्त सहित और एक वित्त रहित, शायद आपको पता हो। और उस शिक्षा में, शिक्षा देने में 70% योगदान वित्त रहित व्यवस्था की है, लेकिन वित्त रहित व्यवस्था के जो लोग हैं, उसमें जो कार्यरत हैं, वो आज भी सरकार की नज़र में उपेक्षित हैं। इस पर सोशलिस्ट पार्टी क्या सोचती है? सोशलिस्ट पार्टी इसकी तो बहुत ज़्यादा ही ये कंप्लेन है। जो वित्त रहित जो भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं, जो अपना सर्विस दे रहे हैं, आप उनकी ऋणी हैं। आपको उनका फेवर होना चाहिए, करना चाहिए और आपको उनका ग्रेटफुल रहना चाहिए था। आप नहीं करके, मान लीजिए मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड कोई भी हो, मैं अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के लेवल पे अगर मैं कहीं पे भी फ्री एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कर दे रही हूँ तो उसके लिए सिस्टम को ऋणी होना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको ऑनर करना चाहिए। वो एक एग्जाम्पल के बाद बाकी एग्जाम्पल्स भी आए। कोई इंजीनियर्स, डॉक्टर्स की हमारी कमी नहीं है, लेकिन आप जब तक उसको इनकरेज नहीं कीजिएगा, वो आगे बढ़ के कैसे आपको हेल्प कर पाएंगे। और इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सहूलियत होता है, उनको फंडिंग का बहुत चिंता नहीं करना पड़ता। इवन कि ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो बिहार के राज्य के बच्चे आपके बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। मेरा खुद का यही सोच था और मेरा खुद का यही एक सपना था कि जब अगर मैं पढ़ाई बहुत अच्छे लेवल पर कर पा रही हूँ तो मैं एक फ्री एजुकेशन सर्विस गवर्नमेंट के बच्चों के लिए, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तर पे या फिर राज्य स्तर पे मैं वो प्रोवाइड कर पाऊँ जितना मुझे हो सके। लेकिन गवर्नमेंट इसमें अगर मान लीजिए डिस्करेज करती हैं, प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट ही ऑब्स्टिकल क्रिएट करती हैं या फिर वो इनकरेज भी नहीं कर पाती हैं, तो ये गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा ही, मैं बोलूँगी कि ये उनका फेट ही है, दुर्भाग्य ही है। वो अपने साथ साथ राज्य का भी भविष्य बर्बाद कर रही है। जी, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद।